वेलकम स्टूडेंट। आज मैं अल्कोहल के 24 कैरेट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है एसिटाल्डिहाइड, इसमें डाला इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कहावत कहती है दिस इज एनी अदर एल्डिहाइड, और एनी अदर एल्डिहाइड से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल CHOH। इसमें दो ग्रुप लगाने होंगे। मिथाइल एल्डिहाइड लाया है और इथाइल मैग्नीशियम लाया है। आईपैक नेम लिखने के लिए थोड़ा मॉलिक्यूल सीधा कर लो, और मैं हमेशा कहता हूं कि कंडेंस फॉर्मूले से बाहर आ जाओ, तो आईपैक नेम भी आपको ठीक से दिख जाएगा। ब्यूटेन 2, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मिथेनॉल। आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि गिनार्ड एजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। और मैं हमेशा कहता हूं कि व्हाट इज ए एसिडिक हाइड्रोजन? जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, इवन एल्काइन का sp। सो ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन है। ऐसे में गिनार्ड एजेंट से एल्काइल पार्ट, और इन सब से आपको मिलेगा H। व्हाट यू गेट इज बेंजीन। इन द केस ऑफ मिथेनॉल, जो साइड प्रोडक्ट होगा वो भी आप देख सकते हो। MgBr तो बच ही गया था हमारे पास। यहाँ पे OCH3 बच जाएगा, जिसे ओमी लिखा हुआ है। मी स्टैंड फॉर मिथाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद लुकास रिएजेंट? तो लुकास के साथ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो है जिसमें रेजोनेंस हो रही हो, तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसको ऐसे ले लो, जिस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो रही हो या वो टर्शरी हो, दे आर हाईली रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो दिस इज CH2OH प्राइमरी, CHOH सेकेंडरी, CH2OH प्राइमरी, COH टर्शरी। Lucas reagent is zinc chloride anhydrous with HCl. The vapors of alcohol is passed over copper 573. Alcohol is converted to alkene. तो alcohol कौन सा होगा? तो कहावत बोलो। एल्डिहाइड में कॉपर 573 डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में कॉपर 573 डालेंगे तो एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे तो कीटोन। ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और टर्शरी अल्कोहल में डालेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगी। तो आंसर है ए, टर्शरी अल्कोहल। ये कीटोन है, और कहावत कहती है कीटोन में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो टर्शरी अल्कोहल। ये है टर्शरी अल्कोहल। सो यहां से रिंग आ गई। ये कीटोन की कार्बन है, यहां से रिंग आ रही है, ये वाली कार्बन।
मिथाइल यहाँ लग जाएगा, ये बन जाएगा टर्शियल अल्कोहल। खोल के बना देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। सो दिस इज पी। एच बी आर डालेंगे, वो एच हट जाएगा, बी आर लग जाएगा। मैग्नीशियम डालेंगे, गिनार्ड एजेंट बन जाएगा। और इसमें डाल दिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपसे होना चाहिए, नहीं हो रहा तो मतलब अभी भी टूटे फूटे कॉन्सेप्ट के साथ ही चल रहे हो। कुछ क्वेश्चन ना बेंचमार्क क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा बनने के लिए कुछ बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल? CH2OH। MgBr हट जाएगा और ये हिस्सा यहाँ पे लग जाएगा। स्किल टेस्ट कर देगा ये, क्योंकि साइक्लिक मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी स्किल टेस्ट कर देता है। आप साइक्लिक में कम सोच पाते हो नॉर्मल क्वेश्चनों के मुकाबले। बी आंसर है। बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है, ध्यान से देख लो। ये कार्बन हो गई मिथाइल वाली और ये कार्बन हो गई CH2 वाली। सो कई लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत ही आसान है। कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपका देखा हुआ नहीं है, बट यही खासियत है, इसमें भी यही खासियत है। ये आप करवा रहे हो रिडक्शन। कहावत, एस्टर ऑन रिडक्शन गिव मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। और मैं हमेशा कहता हूँ एस्टर जब भी कभी रिड्यूस होता है तो टूटता है। टूटता कहाँ से है? COO। ये बॉन्ड टूटता है, इसलिए पता होना चाहिए ब्रेकिंग कहाँ से होनी है। C और O का बॉन्ड टूटना है। सो ये हिस्सा अलग हो गया, यहाँ पे रह जाएगा H। ये हिस्सा अलग हो गया, यहाँ पे रह जाएगा। दोनों हिस्से अपने अपने प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। इसका बन जाएगा CH2OH। C आंसर है। सो आपको फोकस ये करना है, जो एस्टर्स जब टूटते हैं, जब एस्टर रिड्यूस होते हैं तो वो टूटते हैं, वो हमेशा यहीं से टूटते हैं। CO बॉन्ड के बाद जो O आता है, ये वाला कट मारना होता है। इसका अल्कोहल बन जाएगा, इसका अल्कोहल बन जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 4 मिथाइल ऑक्टीन। ऑक्ट, 8 कार्बन की चेन। नंबरिंग, 4 पे मिथाइल, 1 पे इन। किसकी करानी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? भाव पाइन डाल रहे हैं यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ। नाम, 4 पे लगा है मिथाइल, 8 कार्बन की चेन है ऑक्टर, सिंगल बॉन्ड है इन, 1 पे ऑल, 4 मिथाइल ऑक्सीनॉल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स HBr, कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेगा? ज्ञान। रिएक्शन इज कार्बोकेटाइन बेस्ड। स्टेबल कार्बोकेटाइन रिएक्ट फास्टर। फर्स्ट केस में ये बनेगा कार्बोकेटाइन OH चले जाने के बाद। सेकेंड केस में जब OH निकल जाएगा तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन। थर्ड केस में ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें रेजोनेंस हो रही है और कुछ लगा नहीं हुआ। नाइट्रो इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन की कार्बन है उस पर प्लस चार्ज बढ़ेगा। दिस इज मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इन तीनों में से, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप तगड़ा लगा हुआ है। क्लोरीन अगेन इज ए विड्रॉइंग ग्रुप, बट ये वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि डोनेटिंग भी है वाया रेजोनेंस, विड्रॉइंग है वाया इंडक्टिव। इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर है इसका। सो वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नुकसान ये भी देगी कार्बोकेटाइन को, लेकिन उतना नहीं। सो ये लेस स्टेबल है। दिस इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि सिर्फ रेजोनेंस हो रही है और कोई विड्रॉ नहीं है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, while secondary alcohol give ketone। ये सही है। secondary alcohol can be oxidized to carboxylic acid। नहीं। tertiary alcohol are the most easily oxidized। नहीं। alcohol do not undergo oxidation reaction। नहीं। 2 phenyl ethanol is treated with Lucas reagent। इथ, दो कार्बन की चेन, टू पे लगाए फिनाइल, वन पे लगाए ऑल। दिस इज 2 phenyl ethanol। कौन सी स्टेटमेंट सही है? लुकास टेस्ट डिस्टिंग्विशेस अल्कोहल बेस्ड ऑन द रेट ऑफ टर्बिडिटी। ये बात सही है, इसका इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जनरल बात कर रही है कि जो लुकास टेस्ट होता है वो टर्बिडिटी बेस्ड टेस्ट होता है। ये सही है। 2 phenyl इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है। सही है। प्राइमरी अल्कोहल जनरली डू नॉट गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली विद लुकास रिएजेंट। यस, ये बात सही है। Therefore, no turbidity is observed with the 2 phenyl ethanol। Yes, ये भी सही है, क्योंकि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और ये एरोमेटिक भी नहीं है। यहाँ अगर जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं, ये तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन। रेजोनेंस यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि कंजुगेशन टूट गया है यहाँ पे। इसका मतलब जो ये सारी बातें कह रहा है वो सारी बातें सच कह रहा है। विच ऑफ देम कंटेन एटलीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल होता है CHOH। 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 सो तीन लोग हैं।
नेक्स्ट आ रहा है एल्काइल हैलाइड में डाला NaOH इथेनॉल। NaOH इथेनॉल इज ए रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन एल्कोहलिक NaOH। Cl चला जाएगा, साथ वाले कार्बन से H चला जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। पानी डालेंगे, मार्कोनिकॉफ। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो भाव ये होगा कि आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के पानी डाल रहे हो। सो A इज ब्यूटेनॉल, दिस इज ब्यूटेन टू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल होता है COH। ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये फिनॉल है, ये सेकेंडरी है। बॉन्डाई नोटेशन था, अपने आप आपको H लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगाया तो क्या करें बताओ। सो टर्शियल अल्कोहल इसमें सेकंड है। इसमें डाला B2H6H2O2। भाव आप पानी डाल रहे हो यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसमें डालेंगे KMnO4, ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 से कराई जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बेस्ड है। ये आंसर है। विच विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, नीति। टर्शियल अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। वन प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, डिग्री का फर्क है। ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ लगा हुआ है। सो जितना समझ सकते हो समझ लो, बाकी छोड़ दो। ऑक्सीडेशन बाय कॉपर। सो जो प्रोपेनॉल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसमें डालेंगे कॉपर 573 तो बनेगा एल्डिहाइड। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें बनेगा कीटोन।
एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, क्योंकि ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डालने पे ब्रिक रेड पीपीटी बनेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 पे लगा है मिथाइल, और 1 पे ही लगा है ऑल। वो चला जाएगा। ये वाली कार्बन से चला जाएगा। सेडर रूल फॉलो करते हुए दिस इज द एल्कीन जो मेजर प्रोडक्ट होगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा हाथ पाँव मारो। सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। एल्कोहल्स आर इजिली प्रोटोनेटेड एज कंपेयर टू फिनॉल, ये सच है। प्रोटॉन एल्कोहल पे आराम से अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देता है। फिनॉल में ये होना मुश्किल है। उसका कारण ये है क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करने बेंजीन में चले जाते हैं। सो टेक्निकली ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अब इसके सामने अगर H+ आया तो वो अब यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। एल्कोहल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये सच है। एल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसका एसर्शन से क्या लिंक है भाई? सो दोनों बातें अपने आप में सही है, लेकिन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, सो ये आंसर है। ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें जब डालते हैं कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड तो ब्यूटीन बनती है एज ए मेन प्रोडक्ट एंड नॉट डाई टर्शियरी बुटाइल ईथर, ये बात सही है। टर्शियरी अल्कोहल के में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये ईथर का क्वेश्चन है, कि ईथर नहीं बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन डू नॉट गिव ईथर, क्योंकि रिएक्शन गोज वाया कार्बोकेटाइन, जो कि एलिमिनेशन प्रेफर करता है टू फॉर्म एल्कीन। तो एक बार ईथर रिवाइज करो। ऑल एल्कोहल रेडिली डिहाइड्रेटेड विद कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। वो कह रहे हैं सभी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये बात गलत है। सबसे आसानी से होते हैं टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सभी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होते। ऑर्डर है इसका ही। तो assertion सही है, रीजन सही नहीं है, सी आंसर है। एल्कोहल रिएक्ट एल्कोहल कैन एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये अल्कोहल है। अगर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। एल्कोहल का जो हिस्सा बचेगा वो अब इलेक्ट्रॉन रिच हिस्सा है, which act as nucleophile. Nucleophile is somebody who has a lone pair. लेकिन एल्कोहल में अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो वो चला जाएगा, ये हिस्सा रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल।
बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। C और O का बॉन्ड जब टूटता है तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, गलत। तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे एल्कोहल देते हैं जिनमें जिस कार्बन पे H लगा हो उसी पे OH लगा हो, उसी पे मिथाइल लगा हो। ए पार्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि मिथाइल नहीं लगा। बी पार्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा है। सी पार्ट, ये वाला हिस्सा है, टेस्ट देगा। डी पार्ट, ये वाला हिस्सा है, टेस्ट देगा। ई पार्ट, ये वाला हिस्सा है, टेस्ट देगा। एफ पार्ट, मिथाइल नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा। जी पार्ट, मिथाइल नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा। एच पार्ट, ये वाला हिस्सा है, टेस्ट देगा। तो ये सारे एल्कोहल टेस्ट देंगे। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ये जो दिया हुआ है ये आपके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। बिल्कुल भी नहीं आता तो 11th पढ़ो क्योंकि जेई का क्वेश्चन है। आपको याद होगा स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म होती है। इनमें सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है? तो आंसर है डी। लॉजिक क्या लगाना है? ये जो मिथाइल होते हैं ये बल्कि ग्रुप होते हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं। जितना ये ऑपोजिट रहेंगे, दूर रहेंगे, इनमें मिनिमम रिपल्शन होगी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, ये OH एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। जब ये एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो बनाते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ये अट्रैक्शन है। इसमें देखो ये दोनों OH दूर हैं, दोनों OH दूर हैं, दोनों OH तो पास हैं, गुड, लेकिन दोनों मिथाइल भी पास हैं। इनमें रिपल्शन हो जाएगी, सो दिस इज नॉट गुड। इसीलिए डी आंसर है। इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। इथेनॉल और ईथर में टेस्ट करने का तरीका है सोडियम मेटल टेस्ट। जितने भी एसिडिक कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल निकालते हैं, इसमें ऐसे कोई बबल पैदा नहीं होंगे। मीथेनॉल एंड इथेनॉल, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है तो लुकास टेस्ट यूज नहीं कर सकते। आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाला अल्कोहल देता है क्योंकि स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो रहा है। मिथाइल पार्ट का बनेगा आइडोफॉर्म, बचे हुए कार्बन का बनेगा एसिड मीडियम बेसिक सॉल्ट।
एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। डिग्री का फर्क आ रहा है, लुकास लगा सकते हो। फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल फेरिक्लोराइड टेस्ट। फिनॉल में फेरिक्लोराइड डालने पे वायलेट कलरेशन आता है, मैंने पैकेज में करा रखा है आपको, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। कि फिनॉल का टेस्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी। कार में एंटी फ्रीज के तौर पे कौन यूज होता है, तो उसका जवाब है ग्लाइकॉल। आपको याद है सॉल्यूशन चैप्टर में हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, इसके डालने पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। सॉल्वेंट के तौर पे कौन यूज होता है, वैसे सारे यूज होते हैं, तो आप बाकी चीजें देख लो। यूज्ड टू मेक पिक्रिक एसिड, आपको पता है फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनता है। वुड स्पिरिट मिथेनॉल को कहते हैं। सो सॉल्वेंट वाला जो होगा वो इथेनॉल ले लेते हैं। सॉल्वेंट सारे ही हैं एक्चुअली, सॉल्वेंट कोई खास पॉइंट नहीं होता। एल्कोहल में जो OH ग्रुप है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, तो ये आपका एल्कोहल है। एल्कोहल में ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ज्ञान, कार्बन अगर 4 सिग्नल बॉन्ड बनाती है तो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ऐसे ही याद करो, ऑक्सीजन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाती है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। तो दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है। बॉइलिंग पॉइंट, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट, पेंट। तो पेंट वाला आगे, क्योंकि सारे एल्कोहल है। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा वंडरवॉल पे। वंडरवॉल डिपेंड अपॉन पहले मास फिर साइज, उसके बाद ब्यूट वाले दो हैं, फिर प्रॉप है। ब्यूट वाले दो में जो वन ऑल है वो लीनियर है, जो टू ऑल है वो ब्रांच्ड है। तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी मैं इसे कर सकता हूँ। ब्रांच वालों का साइज कम होता है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। पहले खुद लगा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे आगे आ जाएगा एल्कोहल, क्योंकि इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर पोलर। ईथर, लेस पोलर। सबसे पीछे एल्केन, नॉन पोलर। मीडियम इन विच इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉल यूजिंग पीसीसी। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट। इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है, मतलब जिसमें इसको घोला जाता है, वो है मिथाइलिन क्लोराइड। इंफॉर्मेशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज लोअर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो एल्कोहल का ज्यादा होता है। एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी तो ज्यादा होता है। ऑल एल्कोहल्स आर soluble इन वाटर। एल्कोहल्स, ऑल एल्कोहल्स आर वाटर soluble इन वाटर, ये बात तो खतरनाक है।
नहीं। बिगर हाइड्रोकार्बन पार्ट, लेस सॉल्युबिलिटी। जैसे डेकेनॉल, एल्कोहल है 10 कार्बन का, इनसॉल्युबल है ये पानी में। एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ये बात सही है। बॉन्ड एंगल एल्कोहल का स्लाइटली लेस होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से, ये बात सही है। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इन ऑक्सीजन, OH ग्रुप इज अटैच विद sp3 कार्बन, ये बात सही है, मैंने बताया आपको ये sp3 कार्बन होती है, बट उसका बॉन्ड एंगल से क्या मतलब है भाई। सो इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम है बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। 2 pentanol and 3 pentanol will be distinguished by iodoform test, देख लेते हैं। दिस इज 2 pentanol। दिस इज 3 pentanol। तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यस। बोथ 2 pentanol and 3 pentanol आर प्राइमरी अल्कोहल, गलत। दोनों ही सेकेंडरी अल्कोहल है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंसिस्ट ऑफ 95.6% इथेनॉल। रेस्ट वाटर। आईपैक नेम, अल्कोहल प्रेफर्ड ग्रुप है। नंबर कम देने का प्रयास करो। बॉन्ड लाइन खोलो। P3 डाई मिथाइल साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स इन ऑल। ये वन तो बेवकूफ में की तरह लगाया हुआ है, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वन वन नहीं आएगा जी ये। क्यूमीन मेथड किसके लिए, क्यूमीन क्या होती है, स्ट्रक्चर पूछे हुए हैं। सो क्यूमीन होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जिसका अगर हम आईपैक नेम लिखने उतरेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल बेंजीन। आईपैक नेम है इसका ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एस्प्रिन, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, कभी कराया नहीं आपको, वैसे ही ये है। ये भी पेन किलर जेल में यूज होता है। मिथाइल, ये रहा मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर है। पिकरिक तो आपको पता ही है। ये फेनिटॉल है, सही है। ये है हेप्टाइल फिनाइल ईथर, सही है। एक तरफ हेप्टाइल है, एक तरफ फिनाइल है, सही है। ये है डाई मिथाइल ईथर, गलत। ये है फिनाइल इथाइल, फिनाइल मिथाइल ईथर।
मिथाइल इथाइल ईथर गलत। ये है डाई इथाइल ईथर। सो दिस इज फिनॉल, केटीचॉल, रिसोर्सिनॉल, कीनॉल। पढ़ना पड़ता है यार, सब एनसीईआरटी है, सब नोट्स हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल खत्म होता है, तो इसको आप रिवाइज करो, जो डाउट आएगा आप पूछो।